वर्ल्ड कप 2022 ख़त्म हो गया है। इसके आगाज़ से पहले पाकिस्तानी फ़ैन्स को हमारी टीम की जर्नी से मुतल्लिक काफ़ी ख़दशात थे कि पता नहीं ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे हमारी टीम कैसा परफ़ॉर्म करेगी। लेकिन आज जब ये इवेंट ख़त्म हुआ है तो हम चैंपियंस तो नहीं, लेकिन कम अज़ कम रनर अप के तौर पे सामने आए हैं, जो कि अच्छी बात है। फाइनल मैच हम कहाँ हारे, आई थिंक ये सबको पता है, बड़ी अंडरस्टूड सी बात है। सच ये है कि किस्मत इंसान के अपने हाथ में नहीं होती है और इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स आप किस्मत के बगैर नहीं जीत सकते हो। मेरा भी यही बिलीव है कि 70% जो है वो आपका हार्ड वर्क होता है, आपका एफर्ट होता है, और बाकी का 30% है वो आपकी लक होती है। और यही 30% आज पाकिस्तान के साथ नहीं था। Shaheen got injured when we needed him at the most crucial time of Pakistan cricket। और ये वो हार्ड लक हुई है पाकिस्तान के साथ जो शायद हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। अब ये सारी चीज़ें होती भी टोटली किस्मत की वजह से हैं। आप ये इंजरीज वगैरह की चीज़ पे किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हो। और इन्हीं चीज़ों में टॉस भी आता है, जो कि हम हार गए थे। पाकिस्तान के पिछले जो मैचेस इस वर्ल्ड कप में रहे हैं, उनमें मोस्टली मैचेस में टॉस इतना कोई ख़ास मैटर नहीं करता था, लेकिन आज की गेम में टॉस बहुत मैटर करता था। विकेट में बाउंस था, स्विंग था, और पाकिस्तान को पहले बैटिंग बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। ऊपर से हमारे बैटर्स भी जो थे वो इससे बेहतर कर सकते थे, स्पेशली लास्ट ओवर के अंदर बड़ी हिट मारने के चक्कर में इतनी बॉल्स आपने जो ज़ाया की हैं, वो उसमें आसानी से सिंगल डबल्स लेके, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड है एमसीजी का, आप सिंगल डबल्स लेके भी 10 से 15 रन्स ऐड कर सकते थे, जो हमें बाद में फ़ील हुआ कि होने चाहिए थे। वरना फिर पार हिटिंग आप तब करो जब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप कर सको। ये नहीं है कि आप बस कैच आउट होते जाओ। बिलीव मी, वी स्टिल लैक वर्ल्ड क्लास पार हिटर्स। मुझे ये पाकिस्तान की बैटिंग देखते हुए साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच याद आ रहा था, जहाँ पे इसी किस्म की बाउंसी पिच थी और इंडियन बैटिंग लाइन जो थी वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खेलना है, और वहाँ पर सूर्य कुमार यादव एक बहुत ही एग्रेसिव और फियरलेस किस्म की इनिंग्स खेल के गया था, जो कि उस वक्त उनको बहुत ज़रूरत थी। पाकिस्तान क्रिकेट को भी एक ना एक ऐसा बैट्समैन लाज़मी चाहिए जो कि सिर्फ़ फ्रेश और यंग टैलेंट नहीं हो, बल्कि एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन हो इस तरह से। और आपको अगर ऐसा बैट्समैन अभी भी नहीं मिल रहा, आगे नहीं मिलता कुछ आने वाले सालों में, तो यू आर नॉट गोना डोमिनेट इन टी20 क्रिकेट। बट व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, तो आप पाकिस्तान की तारीफ किए बगैर रह ही नहीं सकते। दे पुट देयर हार्ट एंड सोल इन इट एंड दे बोल्ड जस्ट लाइक चैम्प्स। यकीन करें, मुझे फील होता है कि हमारे बॉलर्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई है कि हमने उनको 150 से कम टोटल डिफेंड करने के लिए दे दिया था। अगर सिर्फ 10 से 15 रन ज़्यादा होते तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन अगेन शाहीन की वो इंजरी, उस इंजरी की वजह से तो 150 तक का टोटल भी शायद डिफेंड करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि शाहीन ने ही नहीं होना था। बहरहाल किस्मत ने बहुत रोल प्ले किया था पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स में लाने तक, और किस्मत ने ही रोल प्ले किया है पाकिस्तान को फाइनल हराने में भी। ठीक है, हमारी फील्डिंग उस तरह की नहीं रही, और बैटिंग में भी हम बहुत बेहतर कर सकते थे, लेकिन यकीन करें कि ये जो शाहीन की इंजरी थी, ये बहुत बड़ी हार्ड लग रही है पाकिस्तान के साथ इस फाइनल में। इस चीज़ ने कितना इफ़ेक्ट किया है पाकिस्तान को, इसका अंदाज़ा ज़ाहिर है शाहीन को खुद भी था। वो रो रहा था, और पाकिस्तानी फ़ैन के तौर पे शाहीन को और हारिस को इस तरह रोते देखना बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। बल्कि मैच हारने से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कोई दुःख देने वाली चीज़ है तो वो शाहीन और हारिस को इस तरह से देखना है। यकीन करें कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, बैट्समैन भी वर्ल्ड क्लास डिज़र्व करते हैं। पर जिस तरह के वर्ल्ड क्लास बॉलर्स आप हैं, जिस तरह की फ़ाइट आप बैट्समैन को देते हैं, पूरा पाकिस्तान, हारिस, नसीम, शाहीन, आप सबसे यही कहना चाहता है कि आज नहीं तो कल एक दिन ज़रूर आएगा जब आप ट्रॉफ़ी उठाएँगे। और कुछ इंडियंस हमें सपोर्ट कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारी एफ़र्ट को, उन सब का थैंक यू। लेकिन कुछ इंडियंस हैं जो ट्रोल कर रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का, तो उनको सिर्फ़ इतना ही कहना है कि भाई, 2021 के वर्ल्ड कप में जब आप पहला मैच पाकिस्तान से हार गए थे, तो आपका तो टूर्नामेंट वहीं पे ख़त्म हो गया था। आप दोबारा से खड़े ही नहीं हो सके थे उस टूर्नामेंट में। लेकिन हम पहला मैच इंडिया से हारने के बावजूद फ़ाइनल खेले हैं, इसी बात का गुरूर है। बाकी इसमें तो कोई शक नहीं कि इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला, और स्पेशली जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो पूरी तरह से डोमिनेट करते रहे हैं। और हमारा खैर क्या है, हम तो अब तक 1992 के साथ निशानियां मिलाने में लगे हुए थे, और जो निशानी मिलनी चाहिए थी बस वही मिलने से रह गई है, बाकी सब कुछ तो पूरा हो गया था। लेकिन अब ये अफ़वाह कौन फैला रहा है कि 1992 में नवाज़ शरीफ पाकिस्तान थे, इसलिए कप पाकिस्तान आया था, और अब नवाज़ शरीफ इंग्लैंड में है, इसलिए कप इंग्लैंड गया है। वेल, इस फाइनल को एक क्रिकेट फ़ैन के तौर पे मैं तो इसी तरह से समराइज़ करूँगी कि पाकिस्तान अपने उस तरह की बेस्ट पे नहीं था जैसा होना चाहिए था, और जहाँ हम अपने बेस्ट पे होने लगे थे, वहाँ लक फैक्टर हमारे ख़िलाफ़ आके खड़ा हो गया था।
बट दिस होल जर्नी वाज अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। किस तरह हम हारते हारते वापस आए टूर्नामेंट में और किस तरह हम जीतते जीतते फिर से हार गए। सो आई थिंक यही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खूबसूरती है, यही इसे डिफरेंट बनाती है। और वो जज़्बा, वो इंटेंट, वो स्पिरिट, वो जुनून जो इस वर्ल्ड कप में हमारी टीम के कमबैक से हमें नज़र आया है, यही वजह है कि आज फाइनल हारने के बाद भी पूरा पाकिस्तान अपनी टीम से यही कह रहा है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, प्यार रहेगा, वील कीप लविंग यू, वील कीप सपोर्टिंग यू, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।